अरे यार 1 घंटा से खड़े हैं, लाइनें खत्म नहीं हो रहा, धीरे धीरे काम कर रहा। कब हमको ट्रेन का टिकट मिलेगा, कब हम प्रयागराज जाएंगे, कब हम कुंभ मेला में नहाएंगे। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, लेट हो रहा, इतना देर से खड़े हैं, जल्दी काम कीजिए। अरे हंसते रहिए, कौन हल्ला कर रहा पीछे से? ज्यादा बोलोगे तो टिकट काउंटर क्लोज कर देंगे। ज्यादा बकवास मत करो, काम करने दो। अरे धमका किसको रहा है, जल्दी कीजिए, तगला नेता हम। अरे कोई भी हो, शांति से कह रहा हूं, पीछे दिमाग मत खराब करो। क्या हुआ भाई साहब, काहे अकता रहे इतना? खड़ा रहिए ना लाइन पे शांति से। अरे खड़े ही है, इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, तब से तो इंतजार ही कर रहा है, जल्दी करे, हमको जाना है। कहाँ जाना है आपको? कहाँ का टिकट लेने आए हैं? अरे हमको प्रयागराज जाना है, महाकुंभ मेला में जाके हमको नहाना है। अच्छा, आप भी वहीं जा रहे हैं? हम भी वहीं जा रहे हैं, हमको भी प्रयागराज का टिकट कटवाना है। भाई साहब तो आप ऑनलाइन काहे नहीं कटवा लेते हैं, आप इधर का आए हैं? अरे तुम भी तो ऑनलाइन कटवा सकते हो, तो तुम काहे नहीं कटवाए हो? अरे हम तो गांव में रहने वाला अनपढ़ आदमी, हमको कहाँ ही ऑनलाइन वगैरह आता है, फोन भी बड़ा मुश्किल से करते हैं हम तो अनपढ़ ठहरे ना, हमको ये सब नहीं पता है। आप काहे नहीं ऑनलाइन टिकट कटवाते हैं? आप भी अनपढ़ है क्या? अरे अनपढ़ नहीं हम पढ़ा लिखा तगला नेता हम। जब थोड़ी ना जो आदमी रेलवे स्टेशन में टिकट कटवाने आता है काउंटर पे, वो अनपढ़ होता है। नहीं मतलब हमको लगा ऑनलाइन फैसिलिटी है, घर बैठे टिकट कट जाता है, तो यहाँ पे अनपढ़ सब टिकट कटवाने आता होगा। काहे कि अगर जिसको आता होगा तो वो घर पे न काटेगा। अरे हमको नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अनपढ़ है, समझे? पढ़ा लिखा, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होने से अनपढ़ नहीं हो जाता आदमी, समझे? अच्छा तो चिल्लाइए मत, पता आप पढ़े लिखे है, ऐसे चिल्ला रहे तो लग रहा है ना अनपढ़ है आप। काहे कि पढ़ा लिखा लोग तो आराम से बात करता है, हमरे जैसा अनपढ़ लोग चिल्ला के बात करता है जैसा हम बोल रहे हैं। अगर आप भी चिल्लाइएगा तो मेरे और आप में अंतर क्या रह जाएगा? पढ़ा लिखा की तरह बात कीजिए, नरमी से, जैसे बगल वाला भी न सुन पाए। तुम बोला शांति से खैर, दिमाग मत खराब करो, समझा? मेरा रिश्तेदार लगता है जो तुमसे पंचायत करा के। गांव में रहता है, गांव में जाके पंचायत करना, समझा? शहर में जाके पंचायत मत करो। शहर में काहे पंचायत करेंगे, शहर में पंचायत चलता ही नहीं है ना। अरे तुम शांति से रहो, दिमाग खराब करा। कहाँ जाना है आपको बताइए, कहाँ का टिकट कटवाना है? प्रयागराज जाना है हमको, AC फर्स्ट का टिकट काटिए जल्दी से। कौन सा ट्रेन में जाना है ये बताइए? AC फर्स्ट का टिकट काटिए, ट्रेन बताइएगा तब ना। अरे कोई भी ट्रेन मिले ना, किसी में भी टिकट मिले वहाँ पे काट दीजिए ना, ट्रेन से हमको क्या मतलब है? जो जल्दी पहुँचा उसमें टिकट काट दीजिए। अरे जो जल्दी पहुंचाता वो तो पहुंचा दिया ना, सुबह के टाइम थी वो ट्रेन। अरे अभी जो ट्रेन अवेलेबल है थोड़ा देर में, उसका बताओ ना जी, उसमें टिकट काटो हमारा, जो भी ट्रेन है जल्दी काटो। हाँ काट रहे, लेकिन अभी AC1, AC2, AC3 किसी में भी सीट खाली नहीं है। किसी में कैसे नहीं है, टगला नेता हम, VIP कोटा में काटो। अरे सर ये VIP कोटा वगैरह कद्दूपुर में नहीं चलता है, स्लीपर में ट्राई करते हैं, अगर जनरल में सीट मिल जाएगा तो दे देंगे। अरे क्या बकवास करा, ट्राई तुम स्लीपर में करेगा, टिकट तुम जनरल का देगा। अरे मेरा कहने का मतलब है स्लीपर में नहीं मिलेगा तो जनरल का टिकट दे देंगे, उसमें तो टिकट भी जांच नहीं होता है सही से, भेड़ बकरी लोग की तरह लोग जाता है उसमें, तुम भी चले जाना। दोनों का भेड़ बकरी, समझा? ज्यादा बकवास मत करो हमसे, टिकट काटो, स्लीपर में कैसे नहीं मिलेगा, जल्दी काटो। इतना सवेरे सवेरे क्या चीज खिलाया हम? अरे वेटिंग में मिल रहा है, कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। 2 वेटिंग है, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाएगा, चार्ट प्रिपेयर होगा तो 3 बजे गाड़ी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अरे तो काटो जल्दी काटो, नहीं तो वेटिंग बढ़ जाएगा। हाँ काट रहे। अरे बेटा गोला कदो काला कदो, उठो, सोया हुआ तुम लोग अभी तक। तुम लोग से कहे थे ना आज हम लोग को जाना है प्रयागराज, तुम लोग अभी तक सोया हुआ है, जल्दी उठ के नहा लो, फिर बैग पैक करना है हम लोग को। अरे पापा काला कद्दू को बोलिए पहले उठेगा और फ्रेश वगैरह होके आएगा, हम तब तक आराम कर रहे, इसको 1 घंटा लगेगा ना, बहुत ठंडी है, नींद गहरा, आराम को सोने दीजिए। अरे तुम लोग ऐसे नाटक मत करो, तुम ही लोग ने कह रहे थे कुंभ मेला जाना है हम लोग को, और अब जब टिकट कटवा के आ गए हैं और जाने का समय है तो उठ नहीं रहे हो, जल्दी उठो, दिमाग मत खराब करो, ठंडा का समय है, समय का पता नहीं चलता है कैसे बीत जाता है, छोटा दिन होता है, जल्दी करो। और तुमने काला कल उठा, तुम भी उठो, सोया हुआ एक्टिंग करता है खाली। अरे हाँ पापा उठ रहे हैं। अरे तुम लोग उठ के यहाँ बैठ के आ गए हो, ट्रेन है 3 बजे हम लोग का, नहाओ जाके जल्दी, नहाओ जाओ, काला कदू पहले तुम जाओ, 1 घंटा लगाते हो नहाने में, जाओ। अरे पापा प्रयागराज जा रहे हैं ना, वहीं जाकर नहा लेंगे। अभी नहीं, वहाँ जाकर नहीं, बात तो की है, अभी फालतू का नहाएंगे तबीयत खराब हो गया तो कहाँ लेकर आप हम लोग को घूमिएगा? कद्दूपुर में इतना ठंडा पड़ा, देख नहीं रहे? अपने बोलना चाहिए बच्चा को, बाबू आज नहाना नहीं, आप तो रोजे पीछे पड़ जाते, नहाओ। अरे पागलपंती मत करो, समझे? प्रयागराज तो हम लोग 6 बजे पहुंचेंगे शाम में, तो इसका मतलब क्या तुम लोग नहा के नहीं चलोगे? ठंडा सिर्फ तुम ही लोग के लिए कि हम लोग के लिए भी है? हम लोग इतना बड़ा है एज में तुम लोग से, हम लोग को ठंडा लगना चाहिए, तुम लोग तो जवान है, नहा लो, नाटक मत करो, एक एक करके जाओ जल्दी, और शर्म नहीं लगता है तो एक साथ जाओ। नहीं हम लोग को एक साथ जाने का शौक नहीं है। अरे यार बोला था चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो सीट मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, अब तो ट्रेन भी आने वाला है, कहाँ कंफर्म हुआ, वेटिंग ही टिकट चल रहा है हमारा, और हमको तो जाना है प्रयागराज, अब क्या करें, जाएंगे, टीटी आएगा तो बात करेंगे, पैसा दे के सीट ले लेंगे। अरे यार कैसा ट्रेन बना के रखा है, ऐसा ट्रेन भर के रखा है जैसे लगता है मालगाड़ी है, किसका सामान है भाई साहब ये सब, गधा लोग की तरह ला के रख दिया।
ऐसे कौन रखता है ट्रेन में सामान सब? बोरी वगैरह लेके चढ़ गया, पैसेंजर लोग को दिक्कत नहीं होगा? बताइए, मालगाड़ी थोड़ी नहीं है और नियम भी नहीं है ये सब रेलवे का। कौन पागल है जो ये सब लेके चला? तुम्हारा बाप पागल होगा, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है टकला, ज्यादा बकवास कर रहा है तुम। ये सामान सब मेरा है और तुम हमको पागल बोलता है? जान ना पहचान तुम हमको पागल बोलेगा? तुम मेरा दोस्त है जो हमको पागल बोलेगा? हैं पागल कहीं का? टिकट है तुम्हारे पास? है तुम्हारे पास टिकट? काय बैठा है यहाँ पे सीट पे मेरा? काय बैठा है तुम? हैं काय बैठा है? अरे भाई रे, तमीज से बात करो, तमीज से, समझा? हमारा बाप को पागल बोलता है तुम? हैं पगला नेता, मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? एक तो सीट पे बैठता है, ऊपर से बकवास करता है। टिकट दिखा, टिकट दिखा। तुम्हारा सीट है? हाँ तुम्हारा सीट है, बैठ जाके। अब बकवास कर रहा है। हम तो एक तो बैठने दिए तुमको, ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ रहा है, हमको पागल बोलता है तुम। इतना जूता मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा तुमको। तुमको मारेंगे ना तो तुम्हारा देह तोड़ देंगे, समझा? माने तुम्हारा सीट है, हमारे पास वेटिंग टिकट है, कंफर्म टिकट नहीं मिला, लेकिन हमको जाना तो है ना, इसीलिए सफर कर रहा है। 3 घंटा में तो आ जाएगा स्टेशन, हमारा उतर जाएंगे। चला के क्या दिखा रहा है तुम? उठो उड़ा सीट से, उठो। मारेंगे ना तो कोई नहीं बचाएगा टकला, उठो। हमको पागल बोलता ऊपर से चिल्ला के दिखा रहा है। उठो एकदम, उठो। वेटिंग टिकट पे सफर करता है गधा का बच्चा, उठ। ए भाई, माने तुम्हारा सीट है, गुंडागर्दी क्या दिखा रहा है? हाँ गुंडागर्दी क्या दिखा रहा है? अभी मारेंगे ना तो कोई नहीं बचाएगा। रिजर्वेशन बुक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलेगा तुम किसी को भी दे तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। टिकट दिखाइए भाई साहब। अरे सर सुनिए ना, हमारे पास वेटिंग टिकट है, देखिए ना, अगर कहीं खाली वाली हो सीट तो दे दीजिए, टिकट बना दीजिए, पैसा ले लीजिए जितना लगता है। अरे भाई बुद्धि उद्धि है कि नहीं आपको? अभी नियम चेंज हो चुका है, वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन पर नहीं चढ़ सकते हैं। कैसे चढ़ गए आप? हाँ कहीं भी सीट खाली नहीं है, कैसे आपको सीट दे दें? अब एक काम कीजिएगा, अगला स्टेशन जो भी आएगा ना उतर जाइएगा, नहीं तो कंप्लेन कर देंगे, फिर पकड़ कर ले जाएगा। अरे भाई हम टकला नेता है, VIP है, कुछ तो इज्जत दो, टिकट बना दो, और कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाओगे तो नहीं बनाओ, हम खड़े होकर चले जाएंगे या दूसरा का सीट पे रिक्वेस्ट करके बैठ जाएंगे। अरे सर क्या पागल लोग का बात सुनते हैं? हम तो बोलते कंप्लेन कर दीजिए, नहीं तो ट्रेन से धक्का मार दीजिए टकला को। पागल साहब। पागल तुम्हारा बाप अगर समझा जा रहा बोल रहा है तुम, तब से बकवास कर रहा। वेटिंग टिकट अपना पैसा से लिए, तुम्हारा बाप से पैसा लेके नहीं करवाया टिकट, समझा? जैसे बोल रहा, मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मार के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। देखिए भाई साहब, एक तो आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, ऊपर से आप मारपीट का बात कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। आप नेता हैं इसीलिए हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं। अगला स्टेशन आते ही चुपचाप उतर जाइएगा, कोई बहसबाजी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है, आपको हम नहीं रख सकते ट्रेन में। चलिए भाई साहब आप दिखाइए अपना टिकट। अरे सर हम बगल तक जा रहे बस। अरे यार तुम बगल में जा रहे हो या दूर जा रहे हो? ट्रेन पर चढ़े हो ना, टिकट होना चाहिए, दिखाओ। अरे सर रोज जाते हैं, टिकट क्या कटवाएंगे? रोज का आना जाना है मेरा, डेली का कस्टमर है सर, पहचान नहीं रहे लगता है हमको। और आप तो रोज आते भी नहीं है चेक करने के लिए, आज पता नहीं कैसे आ गए। अच्छा तो तुम्हारे पास टिकट नहीं है, ऊपर से पगलेट हमारे पास चिल्ला के दिखा रहा था, बिना टिकट का तो उठो, हम तुमको अपना सीट पे बैठने दिए। मेरे पास तो वेटिंग टिकट था, तुम्हारे पास तो टिकट ही नहीं था, ऊपर से बाप का राज दिखा रहा था। मार के तुम्हारा देह तोड़ेंगे आज हम, कुछ भी हो जाए आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम इतना देर से शांति इसलिए थे, हमको लगा तुम्हारे पास टिकट होगा, तो अभी सुन रहे तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है और तुम हमारे पास चिल्ला के दिखा रहा था। रे हमारा बाप को पागल बोला था ना, अभी बताते हम तुमको। क्या कर लेगा टकला, क्या कर लेगा? तुमको हम बताएंगे, समझा? सारा तुम्हारा देह का चर्बी निकाल देंगे ज्यादा बकवास करेगा तो। अगर तुम लोग ऐसे ही बदतमीजी करते रहे यहाँ पर, दोनों का चर्बी हम निकाल देंगे, समझे? अरे यार ये बोरा वोरा कौन रख दिया रास्ते में? टीटी साहब इसको हटाइए ना, आगे हमारा सीट है, कैसे जाएंगे सामान लेके? अरे कद्दू तुम लोग का सीट है ये? हाँ हम लोग का सीट है। अरे टीटी साहब सुनिए ना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हमारा पड़ोसी है, जान पहचान का है, इसको हटाइए जल्दी यहाँ से, हटाइए इसका बोरी वोरी फेंकवाइए यहाँ से। मेरा बोरी कोई छुआ ना तो हाथ तोड़ देंगे सबका। क्या बोला जी? तुम मेरा भी हाथ तोड़ेगा अगर हम तुम्हारा बोरा छुएंगे तो? हम बोले सबका हाथ तोड़ देंगे, सबका में तुम भी आता है, समझा? काला कोट पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है तुम बच जाएगा। ये सामान तुम्हारे बाप का नहीं है, समझा? जो तुम मेरा सामान छुएगा। क्या रे तुम हमसे भी बदतमीजी कर रहा है? अब तो सब मिलकर तुमको मारेगा, और खाली तुम्हारा सामान नहीं, तुमको भी उठा के नीचे फेंकेंगे। सुनो कद्दू, कहाँ तक जा रहे हो तुम लोग? अरे टकला हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ मेला है ना, वहीं जा रहे हैं। अरे बढ़िया है, हम भी प्रयागराज जा रहे हैं, हम भी महाकुंभ मेला में जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, हेल्प कर दो। हाँ हाँ बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? अरे सुनो ना, हम टिकट कटवाने गए, हमको टिकट तो मिला लेकिन वेटिंग मिला है, इसीलिए हमको बैठा के ले चलो अपना सीट पे, टीटी नहीं तो हमको उतार देगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, वेटिंग टिकट लेकर चढ़ जाता है और नेता बनता है। नियम तुम्हारा पार्टी बनाया है ना, वेटिंग टिकट लेकर नहीं चढ़ सकता है, तो तुम कैसे चढ़ गया? उतर जाओ नीचे। ये ट्रेन में भिखारी लोग पता नहीं कैसे आ जाता है, बैन कर देना चाहिए इस लोग को ट्रेन में आने से। चलो नहीं किया जाता, हाथ फैला के कुछ ना कुछ मांगते रहता है। अकेला का तुम फैल के बैठो, नहीं तो बैठ जाएगा लोग सब। अरे पागल है, ज्यादा नहीं बोल रहा है तुम? हाँ ज्यादा नहीं बोल रहा, भिखारी तुम होगा, समझा? थोड़ा सा बैठने का जगह मांग लिए तो भाव खा रहा है, हाँ? ज्यादा बकवास कर रहा तुम, हमको भिखारी बोलता है? मेरा औकात इतना कि पूरा ट्रेन खरीद ले। सीट तो खरीद नहीं पाया, ट्रेन खरीदने का बात करता है। अच्छा तुम लगता है वही नेट का वीडियो देख के आया है, बहुत बड़ा सोचो तो सपना पूरा हो
है गोरा कदू, ये कोई बात करने का तमीज हुआ? हाँ तमीज हुआ? टकला हम लोग का पड़ोसी है, इतना अच्छा संस्कार दिए, उसके बाद भी ऐसे बात करता है, बदतमीज लड़का। हाँ कद्दू संस्कार दो इसको, दो संस्कार। काला कद्दू से लगता है ज्यादा ये बिगड़ गया इधर, ज्यादा बोलता है। अरे हाँ टकला समझा रहे, समझो बेटा गोरा कद्दू, आज टकला को सीट देंगे हम लोग, तो कल को हम लोग को टकला का गाड़ी का जरूरत होगा तो हम लोग मांगेंगे तो टकला भी देगा ना, फिर हम लोग घूम के आएंगे उसका कार पे। या कभी पैसा का जरूरत होगा तो मांग लेंगे टकला से, मदद करोगे तो मदद मिलेगा भी, तब इसके आंख में भी पानी रहेगा ना, मना नहीं कर पाएगा। ये बेटा बहुत चालाक है, एक छोटा सा सीट क्या दे रहा है, उसके लिए हमरा इसको गाड़ी चाहिए। बेटा तो बेटा बाप भी साला ढूंढता है। एक काम करो, तुम लोग अपना सीट पे बैठो और तुम लोग जाओ अपना सीट पे बैठ के सफर करो, ठीक है? हमको तुम लोग का सीट का जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे हमको कैसे जाना है। देखा बेटा, टकला अपने मना कर रहा है, कभी भी अपने सामने से किसी को मना नहीं करना चाहिए, उसको कहना चाहिए हम तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं, पर बदले में हमको भी हेल्प चाहिए, फिर देखना सामने वाला अपने हट जाएगा, क्योंकि लोग से मदद मांगना जानता है, करना नहीं। तो हम देखे टकला के साथ कोई बदतमीजी किए, लेकिन फिर भी टकला अपने पीछे हट गया। ज्यादा अपना फालतू ज्ञान है ना, अपना बेटा को मत दो, समझे? वो भी हमारे सामने। तुम लोग कैसा है तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन हम सोचे तुम लोग मेरा पड़ोसी है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे तो तुम कौन सा टकला इंसान है, तुम भी तो कार्टून है, कार्टून जात, चल भाग यहाँ से, आगे जा। तुम लोग को तो बताएंगे, जब तुम लोग भी हेल्प मांगने आएगा ना, तब तुम लोग का मुंह में जूता मारेंगे। देख रहे हो ना दोस्तों, कैसा इस लोग का फैमिली सब, एक छोटा सा सीट मांगे उसमें भी बदतमीजी करने लग गया। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास है, टकला नेता के पास अपना गाड़ी है, अपना गाड़ी से जाएंगे, नहीं जाना हमको ट्रेन से। हम सोचे थे ट्रेन से जाएंगे, फालतू गाड़ी नहीं ले जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कद्दूपुर का रेलवे एकदम बेकार है, रेलवे को भी सीधा करना पड़ेगा हमको, पैसा लेके सीट नहीं देता। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या हुआ गोरा कद्दू, काहे फोन किए हो? अरे पापा हम बोल रहे थे कि आप ट्रेन में चढ़े हुए हैं तो सो गए हैं ना, जाग नहीं ना रहे, रात हो गया है, सो जाइए। अरे गधा, वो हमको भी मालूम है रात हो गया है, सो रहे थे हम, बीच में तुम ही कॉल कर दिए। अच्छा अच्छा ठीक है पापा सोइए, और हम बता दे ताला लगा दिए हम मेन गेट में, ठीक है? अच्छा अच्छा, बढ़िया से लगाए हो ना? हाँ 4 बार चेक किए हैं, बढ़िया से ही लगा हुआ है, और चाबी अलमारी में रख दी है, अगर गेट खोलना होगा ना आपको तो अलमारी से निकाल लीजिएगा, ठीक है? अरे बुढ़बा, घर में तो तुम है ना, तुम ना चाबी अलमारी से निकालेगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, हम तो ट्रेन में है। अरे हाँ पापा ये बात तो सही बोले आप, ठीक है हम ही निकाल लेंगे। ऐसे ये बताइए सुबह में कितने बजे तक गेट खोल देंगे? अरे जब उठ जाओगे तब खोल देना ना। अरे पापा हम रात में 2 बजे पेशाब करने के लिए उठते हैं, तब खोल देंगे ना। अरे पागल, रात में क्या खोलेगा तुम? अरे पापा आप ही ना बोले जब उठेगा तब खोल देना, तो हम खोल के सो जाएंगे फिर। अरे पागल, तुम तो घर में डकैती करवा देगा, मुंह रख है क्या? कितना बार समझाए तुमको, सुबह में जब उठोगे ना तब खोलना। काहे पापा सुबह में डकैती नहीं होता है घर पे? अरे बुढ़बक, सब जागता है ना, उस समय कम होता है डकैती, और दरवाजा खोलोगे तो ध्यान भी देना। अरे तो पापा चोर भी तो सुबह में जागता है, बल्कि रात में तो सोया हुआ होगा बेचारा, सुबह सुबह काम पे निकलेगा वो भी। अरे गधा, चोर रात में ही जागता है। तो पापा आप काहे जाग रहे हैं अभी रात में, आप भी चोर है क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? नहीं पापा बकवास नहीं करे, आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है, तो हम वही सोचे आप क्यों जाग रहे हैं रात में। अरे उस हिसाब से तो तुम भी जाग रहा है, तुम भी चोर हुआ। हाँ पापा अगर आप चोर हो सकते हैं तो हम भी तो आप ही का बेटा है, हम भी चोरी होंगे, वही हम क्लियर करना चाह रहे थे। काहे कि चोर का बेटा तो चोरी न होगा। अरे तुम पागल हो गया क्या, फोन करके परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है फोन पे। अब समझ में आ रहा है पापा को, हमको बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, अपना ट्रेन में मस्ती से घूम रहे थे, हमको सोने नहीं दे रहे थे ना, अब पता चल रहा है, और बकवास करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? अरे पापा कुछ नहीं हुआ, क्या काम है आपको? अरे हमको थोड़ी ना कोई काम है, तुमने फोन किए थे। हाँ फोन तो हम किए थे, लेकिन उठाए तो आप थे ना, और जब उठाए थे बात हो चुका है तो फिर क्यों हमसे बात कर रहे हैं? फोन रख दीजिए और सो जाइए, सामान का ध्यान रखिएगा, ट्रेन में चोरी होता है आजकल बहुत, और आप तो जल्दी सो जाइए, नहीं तो किसी का सामान चोरी हो जाएगा ना तो आपको ही सब कोई चोर समझेगा, क्योंकि आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है। अरे तुम साला पागल है, समझा, पागल हो गया है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, फोन रखो, तुमको घर में आके बताएंगे हम। आप समझ में आया होगा पापा को, बहुत बकवास कर लेते ना, एक और बार फोन करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, काहे बार बार कॉल कर रहे हो तुम? अरे पापा हम बाथरूम जा रहे हैं, प्रेशर लगा है, किसी का भी फोन आएगा तो उठा लीजिएगा। अरे पागल, हम घर में थोड़ी ना है। फोन है ना पापा आपके पास? हाँ हाँ फोन है। अरे तो फोन उठाने के लिए आपको घर में आने का क्या जरूरत है, वही ट्रेन से उठाइएगा ना। अरे हमको लगा तुम तो घर वाले फोन के लिए बोल रहे हो। अरे पापा हम बुड़बक थोड़ी ना है, आप ट्रेन में तो घर वाला फोन के लिए आपको क्यों बोलेंगे? अरे तो पागल, हमको अपना फोन आएगा तो हम अपने उठाएंगे, तुम क्या बता रहे हो? नहीं हम सोचे सो जाइएगा, गहरा नींद में चले जाइएगा तो ध्यान में नहीं न रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बाथरूम जा रहे हैं तो 10 मिनट तक आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। अरे 10 मिनट क्या, तुम सुबह तक कॉल नहीं करेगा, समझा? सो जाओ, सोने नहीं दे रहा है, सवेरे 5 बजे उठना है हमको, स्टेशन छूट जाएगा तुम्हारे चक्कर में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ भाई साहब, किससे इतना चिल्ला चिल्ला के बतिया रहे, रात में नींद खराब कर रहे हैं? अरे मेरा पागल बेटा बार बार फोन करके परेशान कर रहा है।
अरे वो तो ऊपर बैठा है ना, काला कलूठा लड़का। वो आपसे फोन करके क्या बात कर रहा है? डायरेक्ट कर सकता है वो तो। अरे ये तो छोटा पागल है, बड़ा पागल घर में बैठा हुआ है, घर से परेशान कर रहा है। वो साला देखने में पागल नहीं लगता है, लेकिन पागलपंती जब करता है ना तो खतरनाक करता है एकदम। अच्छा अच्छा, दोनों पागल है आपका घर में ना, तब ये न साला पेशाब कर दिया ट्रेन में। ए पागल, खड़ा काहे हो जी? सूतो ना, तब से खड़ा हो गए हो। एक पागल यहाँ है, एक पागल घर पे है, परेशान करके रखा है। अरे इतना मार मारेंगे ना रे बेटा तुमको, तुम्हारा मस्ती छुड़ा देंगे साला सुअर। पेशाब करके बैठ गया हमारा सीट पर, हमरे ऊपर आरोप लगा रहा है। अरे भाई साहब, बात करने का तमीज नहीं है आपका लड़का को। हमको सुअर बोल रहा है, और अपना शकल कुत्ता जैसा है वो नहीं दिख रहा है, हमको सुअर बोल रहा है। देख रहे हैं ना? अरे काला कद्दू, तुमको कितना बार समझाया है, तमीज से बात करो, नहीं तो फिर हम चाचा को बोलेंगे मारने तुमको। अरे फिर क्या कॉल किया रे पागल तुम? अरे पापा बाथरूम में बैठे, फ्लश में पानी नहीं आ रहा है। अरे क्यों? फ्लश तो ठीक था। लेकिन अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, हम फंस गए, क्या करें? अरे समरसेबल चलाए थे तुम? अरे समरसेबल चलाना तो हम भूल ही गए, टंकी लगता है खाली हो गया पापा। अरे टंकी खाली हो गया तो समरसेबल चलाओ, तब ना पानी आएगा। गधा कहीं का, कोई बुद्धि नहीं है, खाली फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। अरे पापा हम तो बाथरूम में नंगा बैठे, बाहर कैसे निकले? हमको कोई देख लेगा तो? अरे पागल, घर में कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा, निकलो और चलाओ। ओ पापा, हम तो भूल ही गए थे कि घर में अकेला हम ही बैठे हैं। ठीक है, जाते हैं, चलाते हैं समरसेबल। फोन रखिए, फालतू का बकवास करते हैं फोन करके खाली। बिल नहीं लगता है क्या? रखिए। अरे साला तुम बार बार फोन करता है अपने और हमको उल्टा सीधा बोलता है। तुमको घर आएंगे ना तब बताएंगे हम। ई साला बुड्ढा को हम छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको ठीक करेंगे। इसके चक्कर में हमको बार बार पापा डांटते हैं, अभी इसके मुंह पर जाकर पेशाब करेंगे हम। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हमरे ऊपर पेशाब कर रहे हो? अरे भाई साहब देखिए, आपका लड़का हमरे मुंह पे पेशाब कर रहा है। अरे काला कद्दू, पागल हो गया क्या तुम? ये क्या कर रहा है? कभी सीट पे करता है, कभी इनका मुंह पे पेशाब कर रहा है। तुम मार खाना है क्या तुमको? पेशाब लगा तो बाथरूम जाओ ना। अरे मार खाना नहीं है, मार खाएगा अब ये साला। चुप साला बुड्ढा, अपना सीट पर पेशाब करके हमको सोने के लिए भेज दिया और अपने मेरे सीट पर सो गया और काबिल बनता है साला सुअर। और आप भी चुप रहिए पापा, आज हम अपना असली रूप में हैं। आज हम छोड़ेंगे नहीं इस बुड्ढा को, पेशाब करके पूरा इसको गिना देंगे हम। और हमको ये बुड्ढा मारा था, अब हमको अपना प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है हमको। अरे देखे भैया, देखे अपना नालायक बच्चा को हमरे ऊपर पेशाब करके जीवान लड़ा रहा है, और 1.5 फीट का है नहीं, बोलता है बदला लेंगे। अरे छोड़ो छोड़ो, बचाइए भैया, छोड़ो। हाँ साले, लेंगे बदला, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे ये क्या हुआ? काला कद्दू का मुंह कैसे टूट गया है? इतना चोट कैसे लगा है कद्दू इसको? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो जानते ही है पकोड़ा जी कैसा है ये काला कलूठा, एक नंबर का नालायक है। ट्रेन में एक चाचा थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा था उसके ऊपर। पता है ट्रेन में क्या किया है? ट्रेन में उस चाचा को तकलीफ हो रहा था, उसको अपर सीट मिला था। तू हमसे आके रिक्वेस्ट किया कि अपना बचुआ को आप ऊपर भेज दीजिए, हम नीचे सो जाते, काहे कि हमको बार बार टॉयलेट लगता है, दिक्कत होता है जाने में। तो हम दे दिए। तो ये जाके क्या किया, उसका सीट पे ऊपर जाके टॉयलेट कर दिया, और उसके बाद चाचा पे इल्जाम लगा रहा है कि वो टॉयलेट करके गया है। इतना बदतमीज लड़का है ये। उसके बाद चाचा को गुस्सा आ गया, तो हम बोल दिए चाचा को कि मारो इसको, काहे कि बदतमीजी कर रहा था। तो चाचा मारा है इसको, तब समझ में आया इसको, शांति से बैठा है। उसके बाद भी फुटानी नहीं छूटा, मुंह फुला के बैठा था, मौका के तलाश में था कि हम इधर उधर हो तो बुड्ढा कोई मारे। चाचा इतना अच्छा था, बार बार उसको बुड्ढा बुड्ढा बोल रहा था। अरे नालायक, एक नंबर का ये नालायक। हमको भी पसंद थोड़ी ना आता है, तमीज नाम का कोई चीज ही नहीं है। हम बचपन ही में तुमको बोले थे, जब ये पैदा हुआ था ना, बोले थे ना तब तुमको हम, ये लड़का सही नहीं निकलेगा, इस पे ध्यान देना। तुम ध्यान दिए नहीं, बिगड़ गया, आप कोई काम का ही नहीं है। अरे वो बुड्ढा और हमारा बाप कम था क्या, जो ये मौसा भी स्टार्ट हो गया हमारे लिए बकबक करने के लिए? हम बेकारे आए पापा के साथ, यहाँ पर घर में रहते वही सही था। अच्छा वो सब बात छोड़िए पकोड़ा जी, घर तो बड़ा बढ़िया बना लिया आप, लगता है धंधा पानी आपका बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ धंधा पानी बढ़िया चल रहा है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, बिजनेस अब बेकार हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि पूछिए नहीं। चलिए आप बोल रहे हैं नहीं पूछने तो नहीं पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, हम बताते हैं आपको। आप बताइए, ऐसा हाल हो गया है मार्केट में, 55 रुपया का खरीदा हुआ माल 53 रुपया में भी आप बेचना चाहिएगा ना, तो भी नहीं लेगा, उसमें भी नाटक करेगा, और उसके बाद अगर मान भी गया तो उधार मांगेगा, पैसा नहीं देगा आपको। बताइए, ये दिन आ गया है। हम तो अपना बच्चा लोग को बोल दिए, बिजनेस मत करना भाई, तुम लोग पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो, बहुत मोटा कमाई होता है उसमें, और यहाँ नहीं तो बड़ा कंपनी में जॉब करो, काहे कि बिजनेस अब खराब हो गया है। हाँ पकोड़ा जी, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, बिजनेस में अब वो दम नहीं रहा। हमारा भी अब ऐसा होता है, किसी किसी दिन फालतू बैठे रहते हैं दुकान पे। खैर वो सब छोड़िए, साला का शादी है, आपको आना है, फोन पे तो बता ही थे। अरे हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, काहे नहीं आएंगे, अब तो तुम टिकट भी कटवा दिए हो। अच्छा ये बताओ, सारा तैयारी तुम ही कर रहे हो? हाँ हमको ही दिया गया है तैयारी करने के लिए, सारा खर्चा तैयारी सब हम कर रहे हैं, शादी भी हमको करवाना है, हमारे ऊपर सारा ड्यूटी लगा है, पैसा भी हमको खर्च करना पड़ रहा है।
एक तो दुकानदारी बढ़िया से चल नहीं रहा है, ऊपर से साला का शादी करवा, उसमें पैसा खर्च करो। अरे साला का शादी में तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा कमाई तो बढ़िया होगा ना, तभी ना खर्च कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जबरदस्ती हमको खर्च करना पड़ रहा है। अरे हाँ वो तो हमको पता है। ये बताओ बुकिंग वगैरह किए हो होटल वगैरह? अरे कहाँ, अभी होटल वगैरह कहाँ बुक किए है, अभी तो खाली निमंत्रण लेके निकले हैं। अभी तो होटल वगैरह बुक करना है, फूल वाला से बात करना है। काफी प्रेशर है मेरे माथा में। और ये काला कलूठा लोग तो कोई काम का है नहीं, ये लोग तो कुछ करेगा नहीं और ना ही करने देगा। हम कुछ भी करना चाहते हैं ना सही, उसमें टांग अड़ाता है ये लोग। अब देखिए आपको निमंत्रण देने आ रहे थे तो साथ में आ गया हिंडली की तरह, ट्रेन में कर लिया झगड़ा, चोट लग गया। अब इलाज कराने के लिए तो हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा ना, हमारा तो दिन खराब जाएगा। ये लोग तो समझता नहीं है। अब क्या करे, पैदा किए हैं तो झेल रहे। अरे तो हम बोले थे आपको पैदा करने, कौन बोला आपको पैदा करने? एक तो आपको तमीज नहीं है बात करने का, कहाँ क्या बात करना है कुछ सोचते नहीं है, खाली बड़े हो गए हैं। आपके चक्कर में हर जगह हमारा बेइज्जती होता है, और वो बुड्ढा से भी हम मार आप ही के चक्कर में खाए, नहीं तो उसको हम बढ़िया से बता देते। और ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं? कोई काम दीजिएगा तब ना करेंगे, सारा काम तो बोलते हैं हम करेंगे। काहे कि आपको किसी पर विश्वास होगा तब ना दीजिएगा। जब सारा काम खुद ही लीजिएगा, खुद ही कीजिएगा, तो हम लोग करेंगे क्या घंटा? एक तो आपसे कोई काम होता नहीं है, खाली चलाते हला करते हैं। जब नहीं होता है कोई काम तो दूसरे को देना चाहिए। नहीं, हम ही करेंगे सब काम, काहे कि नाम होगा ना हमारा, हम दिखाएंगे कि अकेले हम सब काम किए हैं। नाम के पीछे मरते हैं, नाम के पीछे। अरे तुम चुप रहो बदतमीज कहीं का, जवान लड़ा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। सही क्या वो चाचा तुमको जो मारा? अब एक शब्द भी बोला तुम तो तुमको हम भी मारेंगे और इलाज भी नहीं कराएंगे तुम्हारा। खाली बकवास करते हो। यहाँ से चलना है कद्दू पर हम लोग को वापस, होटल वगैरह बुक करना है, समझे? सीखना कैसे किया जाता है, बकबक करने से नहीं होता है। कोई काम आएगा तुम लोग को तब ना देंगे कोई काम करने के लिए। छोटा मोटा कोई काम देते वो भी नहीं होता है तुम लोग से, और तुम लोग इतना बड़ा बड़ा काम दे देंगे, पागल। चुपचाप से बैठे रहो। तो दोस्तों अगर आपको जानना है हम अपना साला का शादी कैसे करते हैं तो कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये काला कलूठा लोग को कोई काम देंगे सही से कर पाएगा ये लोग? आप ही लोग बताइए।